नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर रेशु आपका अपने चैनल आदिशक्ति एस्ट्रो एंड टैरो वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इस बार मैं आपको प्रेडिक्शंस दूंगी टैरो कार्ड के माध्यम से सभी राशियों के बारे में अक्टूबर माह के लिए। मेरी पिछली वीडियो आपने देखी होंगी, मैंने सितंबर माह की सब वीडियोस दे रखी हैं सभी राशियों से संबंधित, और आज जो मैं सीरीज़ शुरू कर रही हूँ उसमें मैं मेष से लेकर मीन राशि तक की प्रेडिक्शंस दूंगी। आज हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। इस वीडियो में मेष राशि वालों के लिए यानी कि जो एरीज़ हैं उनके लिए आपके लिए प्रेडिक्शंस लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि टैरो के माध्यम से मेष राशि के जो लोग हैं उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस निकल के आती हैं। देखिए, जो मेष राशि है पहली राशि है और ये जो राशि होती है ये मंगल से प्रभावित राशि होती है, यानी कि इसका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो मंगल होता है। हर एक राशि के अपने रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं जिनका इफ़ेक्ट उस राशि पे, उस राशि से संबंधित लोगों की नेचर पे उन प्लैनेट्स का इफ़ेक्ट ज़रूर होता है। बहुत ही करेजियस, स्ट्रेंथफुल लोग होते हैं, ईमानदार होते हैं और बहुत सारे इनके ऐसे अच्छी बातें होती हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं ये। मैंने इन सब चीज़ों के बारे में, सब राशियों कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल में बताए हुए हैं। तो चलिए आज हम सीधे बात करते हैं मेष राशि वालों की कि टैरो कार्ड के माध्यम से हमें मेष राशि के जो लोग हैं उनके लिए क्या प्रेडिक्शंस निकल के आ रही हैं, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हमें क्या पता चलता है टैरो के माध्यम से। कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना मेष राशि वालों के लिए। मेष राशि वालों के लिए मैं यही कहूँगी कि उनके जो कार्य है, जो अगर वो किसी व्यवसाय से जुड़े हैं या किसी नौकरी से जुड़े हैं तो उनकी लाइफ में पिछला जो समय है वो ठीक निकला है। उनको अपने, अगर वो व्यवसाय में है तो उनके लिए ठीक ही निकला था पिछला महीना। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी उनको मिली थी, लेकिन एट प्रेजेंट जो है उनकी जो काम की स्थिति है उसमें उनको मैं यही कहूँगी कि अक्टूबर के माह में उनको कुछ चैरिटी या जिसे कहते हैं कि कुछ दान करने की आवश्यकता है। अगर वो चाहते हैं कि उनका बिज़नेस स्मूथली रन करे और उनके काम में प्रोग्रेस हो तो उनको एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर वो ये उपाय कर लेते हैं तो आने वाली बहुत सी प्रॉब्लम्स जो उनकी व्यवसाय से संबंधित हो या उनकी फैमिली से संबंधित हो या किसी प्रॉपर्टी से, ज़मीन से संबंधित हो, तो आने वाली प्रॉब्लम्स उनकी जिसे कहते हैं कि आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा जिसे मैं कहूँगी उनको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा अपनी जो भी उनकी फील्ड है, चाहे वो बिज़नेस की फील्ड हो उन लोगों की या फिर उनकी कोई प्रॉपर्टी से संबंधित मामला हो, तो वो आसानी से निमट जाएगा उनका मामला जो भी होगा प्रॉपर्टी का। तो उसमें जो लॉस होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। मैं यही कहूँगी कि तो चैरिटी उनको ज़रूर करनी चाहिए। अगर उन्हें कोई कर्ज़ा लिया हुआ है व्यवसाय के लिए तो उस कर्ज़े में भी उनको बहुत राहत मिलेगी। उसके लिए मैं एक उपाय बताऊंगी, तो आप बाद में मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। लास्ट में उनकी रेमेडीज़ दूंगी। जो व्यवसाय से संबंधित जिनका काम है, जिन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ है, और उनको भी ये चैरिटी करनी चाहिए। और उसके अलावा अपने काम में प्रोग्रेस करने के लिए आगे जो समय में थोड़ा सा परेशानी दिखाई दे रही है वो चीज़ें से वो ईज़िली बाहर निकल जाएँ, तो उसके लिए भी उनको रेमेडी ये करनी होगी जो मैं लास्ट में आपको बताऊँगी। अगर आप ये रेमेडी कर लेते हैं तो आपका जो वर्किंग जो आपकी एरिया है, चाहे वो आप किसी भी तरह का बिज़नेस हो या कोई, जिसे कह सकते हैं कि आपकी अपनी कोई जॉब भी हो सकती है या कोई प्राइवेट सेक्टर में आपका कोई वर्क हो सकता है, तो उसमें डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। बट उसके लिए आपको जो रेमेडी मैं बताऊंगी वो आपको करनी पड़ेगी। देखिए, मैं यही कहूँगी कि स्पेशली जो मेल्स हैं, जो पुरुष लोग हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि अपने काम पे वो थोड़ा सा ध्यान दें।
जो मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ वो आपके लिए करनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यहाँ जो निकल के आ रहा है थोड़ा सा इफ़ेक्ट ऐसा आ रहा है कि अगर आप चाहते हैं आपकी धन संपदा में वृद्धि हो, आपके कार्य में वृद्धि हो, कार्य जो अभी आपका व्यवसाय है उसमें प्रगति हो आपकी, और अगर आपने कोई कर्जा वगैरह लिया हुआ है तो उससे जल्दी आपको छुटकारा मिले, तो उसके लिए आपको ये कार्य तो ज़रूरी करने पड़ेंगे। क्योंकि ये मुझे कार्ड्स बार बार यही बता रहे हैं कि जो बिज़नेस रिलेटेड लोग हैं, प्रोफेशन से रिलेटेड कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसे सिंपल से उपाय ज़रूर करें। देखिए, मैं वही उपाय बताती हूँ जो इजीली कर सकें। मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली, ऐसे तो बहुत सारे ऐसे उपाय भी होते हैं, स्टोन्स होते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं, जो हर कोई नहीं उनको ख़रीद सकता, या ऐसे उपाय नहीं कर सकता हर कोई, जिनमें बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें चाहिए हों या आपके पैसे खर्च हों। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो जनरल मैं रेमेडीज़ देती हूँ वो मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप इजीली उनको कर सकें, वो चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएँ, घर में ही अवेलेबल हो जाएँ, और आपके पैसे भी ना खर्च हों, या खर्च तो बहुत ही कम से कम हो और आप उनको आसानी से कर सकें। मैं ऐसी रेमेडी बताने की कोशिश करती हूँ। बीमार जो लोग हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि समय ठीक है, उनकी जो रिकवरी होगी वो होगी, उनको भी एक छोटी सी उपाय करना होगा, उनसे उसकी जो रिकवरी होगी ठीक से होने लगेगी, उनको दवाइयाँ भी ठीक से लगने लगेंगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस राशि से संबंधित जो लोग हैं उनकी हेल्थ में अगर वो कहीं बीमार हैं तो उनकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा, और अगर अदरवाइज़ वो अगर बीमार नहीं है तो वो उनका समय अच्छा निकलेगा, उनको ऐसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फीमेल मैं ये कहूँगी कि आपके जो कार्यस्थल हैं, अगर आप किसी जॉब में हैं तो वहाँ पर आपको एक फ़ीमेल इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, कोई लेडी हो सकती है, आपको थोड़ा सा रूल करने की कोशिश करें, बट उन पे इतना ध्यान ना दें क्योंकि उससे आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा नहीं। और उसके अलावा आप अपनी जो आपकी जो वर्किंग एरिया, जो मैं कहूँगी कि जो बिज़नेस रिलेटेड लोग हैं उनको भी कोई फीमेल इन्फ्लुएंस उनके काम में हो सकता है, जो डेफिनेटली उनके काम में उनकी प्रोग्रेस के लिए ही होगा। आप अपने कार्यस्थल पे, जिसे मैं कहूँ कि अगर आप किसी जॉब में हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि जो व्यवसाय है जिनका, जो किसी जॉब में है, नौकरी कर रहे हैं कहीं, तो उनको हो सकता है कि थोड़ा सा कहीं उनको इस समय गाइडेंस की ज़रूरत हो, तो वो अगर उनके दिमाग में कोई परेशानी चल रही है तो वो गाइडेंस ज़रूर लें। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ भी इस महीने ज़रूर करें, और कोई भी परेशानी तो आप किसी न किसी सीनियर की, उसी फील्ड के किसी सीनियर की आप राय ज़रूर लें, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। फैमिली वाइज देखा जाए तो ठीक समय है, आपकी फैमिली में सब कुछ स्मूथली रन होगा, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। जो फाइनेंशियल थोड़ी सी दिक्कत नज़र आ रही है वो आप ये रेमेडीज़ कीजिए तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। देखिए, मैं यही कहूँगी कि जो जिस तरह के कार्ड्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं वो एक तरह समझ लीजिए कि मेनली जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड निकल के आ रहे हैं। फैमिली लाइफ मैंने कहा कि स्मूथली रन करेगी, हेल्थ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, जिनको दिक्कत चल रही है पहले से, शुक्र ग्रह से रिलेटेड, या जिसे कह सकते हैं कि शनि संबंधित कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको थोड़ी बहुत जो लोगों को चल रही होंगी, इस राशि से संबंधित लोगों को, तो वो रिजॉल्व इस महीने होंगी और काफ़ी हद तक उनको रिलीफ मिलेगा। तो हेल्थ वाइज तो कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं आ रही है, फैमिली में भी सब कुछ ठीक ठाक ही रहेगा। बस थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं कि कार्य में आपके कुछ मुझे दिखाई दे रहा है रुकावट। तो आप ये कीजिएगा कि देखिए, अगर आपने किसी से कर्जा लिया है या आप लेने की सोच रहे हैं अपने काम से संबंधित, तो सोच समझ के लीजिएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि उसकी जो किश्त है वो आप मंगलवार के दिन बांधें। मंगलवार को आप उसकी किश्त बांधें, और जब आप पहली किश्त देने जाएं तो उससे पहले रास्ते में गाय को कोई फल दें और कुत्ते को एक इमरती का टुकड़ा, इमरती ज़रूर खिला के आप पहली किश्त देने जाएं। और जब आप किश्त दे दें तो अगले दिन बुधवार के दिन आप या तो गणेश जी के मंदिर में जाके कुछ दक्षिणा अर्पण करें, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके कर्जे से आपको जल्दी मुक्ति मिल जाए। और आप किन्नरों का आशीर्वाद लें, किन्नरों के पास जाके आप ज़रूर उनको कुछ अगर आपने बहुत बड़ा कर्जा लिया हुआ है तो आप उनको हरी साड़ी और कुछ फल और दक्षिणा, कुछ मिठाई, श्रृंगार का सामान उनको आप दे के आएँ, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें कि उनको आपको कर्जे से जल्दी मुक्ति मिल जाए। अगर आपने कोई छोटा मोटा कर्जा लिया हुआ है
तो अगर आप इतना धन नहीं खर्च कर सकते अभी, तो आप कुछ दक्षिणा अपने पास से ले जाएं और कुछ एक हरा रुमाल में कुछ दक्षिणा बांध के उनको डोनेट कराएं बुधवार के दिन, किश्त देने के नेक्स्ट डे बुधवार के दिन कर दें। और अगर आपने ऑलरेडी किश्त दे चुके हैं मंगलवार के दिन, किसी और भी दिन आप दे चुके हैं, तो परेशान ना हो। तो अब जो किश्त देने के बाद अब जब भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप ये कर सकते हैं कि जब नेक्स्ट किश्त देने जाएं तो ये उपाय जो मैंने आपको बताया गाय वाला और कुत्ते वाला ये कर लें, और किश्त देने के बाद जो पहला बुधवार आए उसमें ये आप उपाय कर सकते हैं। तो उससे आपको कर्जे से जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। ये आप कर सकते हैं। और अगर आपने कोई ऐसा बिज़नेस किया है जिसमें आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, तो उस तरह का अगर आप कोई कार्य आपने खोला हुआ है, शुरू किया है, तो जो आप खोलने वाले हैं, तो जो आप पहला जो चीज़ निर्माण करें उसमें से पहला एक भाग या उसमें से तीन भाग निकाल लीजिए, 3 चीज़ें निकाल लीजिए। पहली आप मंदिर में डोनेट कर दें, दूसरी आप किसी वृद्ध ब्राह्मण को दें, और तीसरी आप किसी असमर्थ व्यक्ति जो फाइनेंशियली अच्छा नहीं है उसको आप ये अपने काम में से जो भी आप चीज़ बना रहे हैं वो 3 चीज़ों को एज ए गिफ्ट इन 3 लोगों को डोनेट कर दें। आप ये कर सकते हैं। और अगर आपने ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप कोई चीज़ ले रहे हैं और दे रहे हैं, सूखा काम जिसे कहते हैं, तो उसमें से आप ये कर सकते हैं कि जो आपकी जो पहली इनकम हो उसमें से आप एक भाग मंदिर के लिए, दूसरा भाग वृद्ध ब्राह्मण के लिए और तीसरा भाग किसी असमर्थ व्यक्ति के लिए निकाल दें। चौथा भाग आप अपनी किश्त के लिए निकाल लें जो आपको देनी है, और 5वां भाग आप धन स्थान पर रखने के लिए निकाल दें। जो किश्त देने वाला भाग है उसको आप में कुछ दक्षिणा आप अलग से मिला के वो किश्त में दे दें, और जो धन स्थान पे रखने वाला जो आपने धन निकाला हुआ है उसको किसी की पीले कपड़े में 8 सूखे छुआरे रख के आप उसको रख दीजिए। तो उससे आपको बहुत जल्दी आपका जो है कर्जा से मुक्त हो जाएंगे और आपकी धन में भी वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। आपका जो काम है वो अच्छे से बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी सर्वेंट से अपनी ना तो दुकान खुलवाएं ना बंद करवाएं, दुकान अपनी खुद खोलें और खुद ही बंद करें। एक मैं उपाय बताऊंगी कि शनि के लिए, शनि से संबंधित, कि आप ये कर सकते हैं कि महीने में एक बार या शनिवार को महीने में एक बार आप ये कर सकते हैं कि आप अपने वर्कर्स को अपने घर से बना हुआ खाना या आप बाज़ार से लाके भी आप उनको अपने पास से कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं। तो उससे भी आपके काम में प्रोग्रेस होगी, वो लोग भी अच्छे से काम करेंगे और शनि का इफेक्ट भी आपका अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो भी कम होगा। तो ये आप ज़रूर करिएगा। और मैं एक आपको और बताती हूँ कि अपने जो कार्यस्थल है उसकी नेगेटिविटी को आप क्लीन करते रहिए। हर महीने में कम से कम एक बार, शनिवार के दिन भी आप कर सकते हैं, अमावस्या के दिन भी आप कर सकते हैं। आप ये कीजिए, महीने में एक बार आपको ये करना है कि 400 ग्राम काले तिल और 100 ग्राम जौ ले लीजिए, उसको किसी कंटेनर में रख लीजिए। आप कांच के बर्तन में भी रख सकते हैं। आप उसको अपनी शॉप में रख दीजिए, पूरा दिन वहाँ रखे रहने दीजिए, और नेक्स्ट डे आप उसको वहाँ से रिमूव कर दीजिए, उसको आप पानी में बहा दीजिए। तो उससे भी, और फिर उसके बाद आप नहीं रख लीजिए, अगले महीने आप फिर से करें। मतलब महीने में आपको ये एक बार करना है। ये पोटली बना के रख लीजिए, जौ की और जो मैंने आपको बताया तिल की पोटली बना के रख लीजिए। आप काले कपड़े में बांध के रख लीजिए और उसको एक दिन रखा रहने दीजिए। अमावस्या वाले दिन रखे रहने दीजिए, या फिर आप शनिवार को कर सकते हैं, उसमें उस दिन भी रख सकते हैं। आप नेक्स्ट संडे को, अगर शनिवार को किया तो संडे को, और अमावस्या को किया तो अमावस्या के बाद नेक्स्ट डे उसको आप विसर्जित कर दीजिए। हर महीने कीजिए, तो उससे जो नेगेटिविटी है आपकी एरिया की वो क्लीन हो जाएगी। आपके मंदिर का जो स्थान है, जो आपका जो वर्किंग प्लेस है, वहाँ जो आपका मंदिर बना हुआ है वहाँ पे एक जल का लोटा अवश्य भर के रखें। जब भी आप अपनी दुकान खोलें, पूजा पाठ करने के बाद, पूजा पाठ करने से पहले ही आप वो जल का लोटा लें और उसका पानी जो है अपनी ऑफिस के, अपनी शॉप के बाहर छिड़क दें सारा, और जो बचे वो पेड़ों वेड़ों में डाल दें, वो छिड़क दें, और फिर नया लोटा आप जल का भर के मंदिर में रख दीजिए। उसके बाद आप पूजा पाठ कीजिए वहाँ पर, फिर काम शुरू कीजिए, तो उससे अच्छा रहेगा आपका। और मैं ये कहूँगी गरीब लोगों को, जो अपाहिज व्यक्ति हैं, उन्हें कुछ ना कुछ डोनेट जरूर कीजिए। कुछ रुपए अपने इतना तो कम से कम दीजिए कि वो अच्छे से कुछ खाना पीना खा सके।
और एक दिन का या 2 दिन का अच्छे से वो खा सके, तो ऐसे किसी अपाहिज व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को आप डोनेट जरूर कीजिए कुछ रुपए शुक्रवार के दिन। उससे आपकी जो हेल्थ में जो है जल्दी रिकवरी होगी। तो अगर आप ये सब करते हैं तो आपके काम में बहुत अच्छी आपकी प्रगति होगी, कर्जे से मुक्ति मिलेगी, आपका धन, आपके व्यवसाय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। आई होप कि आप मेरी वीडियो को पसंद करेंगे और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में मैं अगली राशि के बारे में बताऊँगी, मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। राम राम, धन्यवाद।